टकाटक अंदर। नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, जी आप आम कैसे खाते हो, टकाटक अंदर। मोदी जी आप ये कैसे करते हो, बात बताइए। आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, मगर ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने, देखा ना। वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो। और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं। मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। यह है सवाल। भाइयों और बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखेगा। सही बात है ना। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो हैं, इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचीना। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी
जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मुझे बोल दो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके 2-3 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है। महालक्ष्मी योजना, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। तो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने अरबपति बनाए, 22 अरबपति बनाए। हमने मन बनाया है कि हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। चांदनी चौक में हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी। पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया, ठकाठक 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 अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी ठकाठक ठकाठक फटाफट 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 ठकाठक बोल रहा है। जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो, पहले भैया नफरत फैलाते थे, देश में एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था, ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे, मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा। बस एक, अब देखो,
देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप, अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। और महालक्ष्मी योजना से इनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर आप 22 अरबपति बना सकते हो तो हम करोड़ों लाखपति बना के ही छोड़ेंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 400 रुपए, आज 250 मिलता है। अच्छा बताओ गैस सिलेंडर कितने का है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था? 400 रुपए का गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, आज 1100 है। जरा सिलेंडर की बात करवाइए। डिबेट में यह भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। 2 करोड़ युवाओं को आपने बेरोजगार बनाया है। आपने कहा था 2 करोड़ को मैं रोजगार दूंगा, उल्टा कर दिया आपने। अब बेरोजगार युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं। पहली नौकरी पक्की योजना सिंपल सी है। हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर्स जो इस भीड़ में बहुत हैं और चांदनी चौक में हैं, दिल्ली में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। पता कैसे बचे? मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों नाले में पाइप डालो। आप सोचो, नाले में पाइप डालो, नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब आप देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को यह बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो और जो इनके सामने खड़ा होता है, आप देखो जो इनके सामने खड़ा होता है, जो खड़ा होता है इनके सामने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरी ईडी से इंटेरोगेशन करी 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन की। मैं आपको बता रहा हूं ईडी वाले थक गए।
मेरा घर छीन लिया। घर जब छीना, मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नीचे है तुम्हारा। मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है मेरे। लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है।